झारखंड में बदलाव की संकेत आ चुकी है, जो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में होगा और हर जगह से सिर्फ टाइगर जयराम महतो आएंगे। अभी तक पार्टी का नाम नहीं आया, छाप नहीं आया, कैसे चुनाव जीतना हम कितना अकेले मुश्किल लड़ेंगे, नहीं आया है तो निर्दलीय लड़ेंगे। पार्टी लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर हम नहीं जा रहे हैं। उन लोगों को गांव तक नहीं लोग जाने देंगे। गांव में देहात में जाके देखिए, टाइगर जयराम महतो का ही नाम हो रहा है, क्योंकि उसी को अभी से सांसद मान रहा लोग। इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया, क्या जयराम दा को आज इस चुनावी समर में कूदना चाहिए? नहीं, वह एक फिलोसफी का छात्र है, वो कहीं न कहीं वो रोजी रोजगार 40,000 का नौकरी कर सकता है। जहाँ भी जाते हैं अपने जनसैलाब लोग आते हैं, जा ना तो इनका हम वोट दे दिलियन, जयराम महतो को वोट देवे तो इनका हाल ही अथी करे है, ऐसा लोग बोलते हैं गाँव में। नमस्कार, जोहार। अभी मैं हूँ झारखंड के बोकारो जिला के पेटवार में और ये तमाम लोग देख रहे हैं, ये जेबी केसेस के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। जी हाँ, आज इन लोगों से रूबरू करवाएंगे। आज जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। उसके बाद सेंट्रल कमेटी में जो लोग ये लोग काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर में कागजी काम और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिए हैं। रामगढ़ से चल के आए हैं, संतोष टिंडवार है और गिरिडीह लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस विधानसभा गोमिया विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाया गया है। इधर है केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय सचिव हैं, केंद्रीय महासचिव हैं जेबी केसेस के। इन लोगों से आज इन लोग गुप्त मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जेबी केसेस के जयराम महतो आएंगे तो जमीनी स्तर पर किस तरह से जयराम महतो को मजबूत किया जाए और गिरिडीह लोकसभा से पूर्ण बहुमत से जिताया जाए। आज जानने का प्रयास करेंगे संतोष टिंडवार दिश से, कोर कमेटी के सदस्य, साथ ही साथ एक पप्पू महतो जो है पेटवार के, ये कोर कमेटी के सदस्य हैं। आइए संतोष टिंडवार जी से जानने का प्रयास करते हैं, आज पेटवार की धरती में आए हैं और जेबी केसेस की किन मुद्दों पर पेटवार के सही साथी गोमिया विधानसभा के लोगों से चर्चा की है। जोहार। जोहार आपको और आपके पूरे मैंने टीम को, जो आपके सभी सब्सक्राइबर को। आज जिस तरह से जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं, उसके बाद आपको इस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है गोमिया विधानसभा क्षेत्र में, तो किस रूप पे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। देखिए, कहना यही चाहेंगे कि ये जो 2024 है, ये चुनावी वर्ष है। अभी आम चुनाव होगा, उसके बाद ये चुनाव खत्म होने के बाद फिर विधानसभा चुनाव होगा। तो हम लोग फिलहाल हमारा पूरा संगठन का पूरा फोकस है गिरिडीह लोकसभा का, और गिरिडीह लोकसभा में टोटल 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें से गोमिया भी है। तो हम गोमिया के प्रभारी हैं। हम लोग काम जो है वो काफ़ी सिलसिलेवार और संगठित रूप से कर रहे हैं। अभी हमारा काम क्या है कि पंचायत का प्रभारी नियुक्त करना, पंचायत प्रभारी के बाद हम लोग क्या है कि पंचायत प्रभारी के बाद बूथ स्तर तक जा रहे हैं, और बूथ स्तर के बाद मैंने बूथ स्तर के बाद हमारा जो है जो हमारा प्रत्याशी हैं, जो हमारे संगठन के सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, वो खुद इस विधानसभा से मतलब लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक रिकॉर्ड वोट, एक रिकॉर्ड संख्या के साथ ये गिरिडीह की पूरा जनता ये ठान चुकी है कि मैंने इनको दिल्ली, आज तक जो झारखंड में कोई ऐसा लोकसभा नहीं होगा जो इतने अंतराल से चुनाव जीते हैं, ये निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। ये गिरिडीह की जनता मैंने मन बना चुकी है, इसीलिए हम लोग बूथ स्तर पर सांगठनिक रूप से संगठन को तैयार कर रहे हैं। गोमिया विधानसभा क्षेत्र में पेटवार, कसमार और गोमिया आता है। इन तीनों प्रखंडों में किस तरह की तैयारी लोगों में और किस तरह का लग रहा है कि बाकी पार्टियों भी अपनी दाव पेच लगाई हुई है चुनाव को लेकर? देखिए, बाकी पार्टियों का तो जिक्र नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा लड़ाई सीधा सिस्टम से है, हमारा किसी संगठन से लड़ाई नहीं है। हाँ, ये लोकसभा चुनाव है, ये चुनावी वर्ष में बाकी दलों का मैंने लड़ाई हमारे साथ हो सकता है, जयराम महतो के साथ। जयराम महतो का की नहीं लड़ाई, क्योंकि वो लोग मुकाबला में ही नहीं है। जनता मन बना चुकी है। अब किसी गांव में जाके पता कीजिए, छोटा बच्चा हो या मैंने 60 साल का बुजुर्ग हो, सब लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग जयराम महतो का मैंने इस बार लोकसभा भेजने का काम करेंगे, दिल्ली भेजने का काम करेंगे। इसलिए लड़ाई बाकी संगठन क्या करते हैं उससे हमको दिक्कत नहीं है, मतलब भी नहीं है, वो अपना काम करे। बस इतने जानते हैं कि उनका लड़ाई हमारे साथ है, हमारा लड़ाई उनके साथ नहीं है। हमारे साथ भुवनेश्वर महतो जी हैं, इनको भी केंद्र वर्किंग टीम में पद मिला है। सबसे पहले बधाई आपको। आपको भी बधाई, आपका सबका जितने कर है सबको हम हार्दिक अभिनंदन। किस तरह से काम कर रहे हैं? आपको पहले तो आंदोलन में 2 साल आप पूरा पुरजोर आते थे और सड़क से सदन तक लड़ रहे थे। इस बार पार्टी बन रही है, किस तरह से जयराम महतो को आप लोग मदद कीजिएगा? सेंट्रल कमेटी टीम में आपको नाम दिया गया है। देखिए, हम लोग
जयराम महतो का सिपाही के तौर पर काम करेंगे। और कसमार प्रखंड में खास करके गोमिया विधानसभा का कसमार प्रखंड भी आती है, और पूरा गोमिया विधानसभा क्या पूरा गिरिडीह लोकसभा में हर क्षेत्र में जाके देखिए, गांव में देहात में जाके देखिए, टाइगर जयराम महतो का ही नाम हो रहा है, क्योंकि उसी को अभी से सांसद मान रहा लोग। तो इसका मतलब आप लोग को काम करने में परेशानी नहीं होती? ना, कोई परेशानी नहीं हो। गांव जाते हैं हम लोग को बहुत खुशी और आनंद लगती है। जहां भी जाते हैं अपने जनसैलाब लोग आते हैं, जा ना तो इनका हम वोट दे दिलियन, जयराम महतो को वोट देवे तो इनका हाल ही अथी करे है, ऐसा लोग बोलते हैं गाँव में। जयराम महतो आपके क्षेत्र में फिर आप कब आने वाले हैं? पंचायत घूम रहे हैं? जयराम महतो हम लोग को कसमार प्रखंड में 7 और 8 तारीख को आएंगे। किस तरह से जनसैलाब उमड़ेगी उस टाइम? उस समय हम लोग पूरा, अभी जैसे कि कसमार प्रखंड में जैसे माने हमारा 15 पंचायत है, 15 पंचायत में सभी पंचायत में हम लोग दौरा कराएंगे। हमारे साथ हैं मुखिया जी हैं, और ये कसमार प्रखंड से बिलोंग करते हैं। ये भी काफी टाइगर जयराम महतो के करीब में रहे हैं और पद भी मिला है। साथ ही साथ आज जानने का प्रयास करते हैं कि इनके क्षेत्र में किस तरह से काम कर चुनाव जितना इनको तो पता ही होगा, क्योंकि ये मुखिया है, तो वोट किस तरह से जब भी केसेस में आएगी, क्योंकि जयराम महतो तो सब चाहने वाले हैं, वोट कैसे आप लोग तब्दील कीजिएगा? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शक को और आपको जो हमारे बीच आप आए और हमारी बातों को ले रहे हैं, और इस गिरिडीह लोकसभा आम चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है, और हमारे जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम दा इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है और हमें गर्व भी महसूस हो रहा है। और जो टाइगर दा के जो दिया हुआ जिम्मेवारी, उनका बेखूबी हम लोग तन मन धन से निर्वाहन कर रहे हैं। और ये क्षेत्र में हम नए चुनाव नहीं आए हैं, क्योंकि हम लोग पूर्व से चुनाव करवाते आ रहे हैं और MP MLA और अन्य को भी हम लोग बनाते आ रहे हैं, और चुनाव में जीत और हार होती रहती है, उससे हम लोग विचलित नहीं हुए हैं। और रही बात इस क्षेत्र में, हम लोग एक ज्वलंत मुद्दों के साथ आए हैं, जो यहाँ का जल जंगल जमीन और यहाँ के लोगों का हक व अधिकार अभी तक मिला नहीं, उस मुद्दे पर आए हैं। और जयराम दा एक विचार है और विनोद बाबू के रूप में आए हैं, और विनोद बाबू का रूप को उन्होंने दिखाया है, और लोगों के बीच में, हर वर्ग हर समुदाय के लोगों के बीच में उनकी जो विचारधारा है वो समाहित हुआ है, और उसी के तहत उसी के तर्ज पर और आगे हम लोग, और जो मेरा राजनीतिक अनुभव रहा है, जो चुनाव का अनुभव रहा है, हम लोग ग्रास रूट पर जा रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर हम लोगों का चुनाव में जो पंचायत में और बूथ में, बूथ पहले पंचायत प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, और वो प्रभारी नियुक्त करने के बाद वही प्रभारी जो उनके मार्गदर्शन में हम बूथ प्रभारी नियुक्त करवा रहे हैं, जो एक पंचायत में 5 या 6 बूथ होता है। सब तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो नहीं दे रहे हैं। देखिए, पैसा यहाँ हमारे पैसा भी लोग दे रहे हैं, और हमें वोट भी देने के लिए लोग इच्छुक है। कहाँ पैसा, चुनाव में तो कभी पैसा नहीं खर्च होता, सिर्फ मानसिकता यही है कि पार्टी में तो पैसा मिलेगा। अरे जिसकी मानसिकता है, जो आए दिन यहाँ पर आजसू और आपका ये भाजपा वाले लोगों ने ये बहुत ज्यादा झंडा और डंडा और दारू मुर्गा का प्रचलन किया है, और उससे उसकी विचारधारा को लोग जान गए हैं। आने वाले जो बाल बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों, जो आज ITI BTech MTech जो ग्रेजुएट करके लड़का अभी भटक रहा है, वो देख रहे हैं कि आप इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया, क्या जयराम दा को आज इस चुनावी समर में कूदना चाहिए? नहीं, वह एक फिलोसफी का छात्र है, वो कहीं ना कहीं वो रोजी रोजगार 40,000 का नौकरी कर सकता है। ऐसा लोगों में उसका ये जहन आया, और पूरे हिंदुस्तान के लोग उनकी निगाह को देख रहा है। वो ईमानदार और व्यक्ति, मैंने झारखंडियों के हक और अधिकार दिलाने के लिए वो आज आए हैं, और कहीं ना कहीं वो खरा उतरने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया और हम लोगों को जो बीड़ा दिया है, उसमें हम खरा उतरने का काम करेंगे। और बाकी पार्टी लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। उन लोगों को गांव तक नहीं लोग जाने देंगे। जनता इतना मन बना चुकी है, उन लोगों को चुनाव के आने जब अधिसूचना जारी होगा, आप चैनल
के माध्यम से आप लोग मेरे रिपोर्टर हैं और ग्राउंड में आप जाते होंगे, आपको भली भांति जानकारी होगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों को जनता के द्वारा खदेड़ा जाएगा। उन लोगों का कहीं कुछ 5 वर्ष के दरमियान आज वर्तमान सांसद जो अभी सीपी चौधरी जी हैं, आजसू एनडीए गठबंधन का, उनके द्वारा एक भी आप देख लीजिए ग्रास रूट में कहीं जनता की आवाज का काम नहीं किए। इसका आवाज का अभी गूंज हो रहा है गिरिडीह लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम दा का गुणगान हो रहा है और उसी का उम्मीद और आशा टकटकी भरी निगाहों से आज गिरिडीह की जनता देख रही है। और पूरे भारतवर्ष की जनता और झारखंड की जनता सभी दबे कुचले शोषित वर्गों का एक आवाज बन के आए हैं और उसकी विचारधारा बन के आए हैं। इस आवाज को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और हम लोग तन मन धन देकर जिस तरह रात दिन एक कर दिए हैं, जो कहीं भी भोजन पानी के लिए भी हम लोग तरसते हैं और अपने भूखे रह के उनका काम कर रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय महासचिव बनाए गए हैं मनोहर महतो, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। किस तरह की तैयारी चल रहा है? आपको केंद्रीय महासचिव बनाया गया, क्या क्या काम आपको सौंपा गया है? यही काम के सिलसिले में ही सभी पदाधिकारियों से मिलन हो रहा है, स्ट्रेटजी बन रही है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। जोर शोर से पहले से तो आधा मैदान लगभग हम लोग का तैयार है, बस उसको एक संगठित सुसंगठित एक अच्छा रूप देने का कोशिश किया जा रहा है ताकि कुछ बिखराव न हो। बाकी आपको रिजल्ट तो दिखेगा ही। अभी तक पार्टी का नाम नहीं आया, छाप नहीं आया, कैसे चुनाव जीतना? हम कितना अकेले लड़ेंगे, नहीं आया है तो निर्दलीय लड़ेंगे। आज चुनाव लड़ने के लिए भारत में आज़ादी है, पार्टी ही चुनाव लड़ी ऐसा जरूरी नहीं है। जयराम महतो वन मैन आर्मी जैसा आए हैं तो वन मैन आर्मी एक बार लड़ेंगे, अब नहीं है पार्टी तो पार्टी बाद में बनेगी। पर लोकतंत्र में हमारा व्यवस्था है कि कोई भी आदमी चुनाव में आके अपना दावेदारी दे सकता है और हम लोग व्यवस्था जब बदलनी है तो दावेदारी तो पेश करनी ही होगी। और भी लोग हैं। जोहार पप्पूदा। जोहार 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 बोलो। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से जनसलाब आ रहा है, क्या लगता है चुनावी कितना किसके साथ कंपटीशन? झारखंड में, पूरे झारखंड में बदलाव की संकेत आ चुकी है जो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में होगा और हर जगह से सिर्फ टाइगर जयराम महतो आएंगे। आप लोग लोकसभा विधानसभा दोनों की तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ अपने लोकसभा में? सिर्फ लोकसभा का भी फिलहाल लोकसभा की तैयारी चल रहा है। गिरिडीह लोकसभा जो है भारी मतों से हम लोग टाइगर जयराम महतो सबको पछाड़ते हुए आगे और निकलेंगे। क्या लग रहा है कि किस क्षेत्र में पकड़ मजबूत हुई और कहीं लग रहा है कि कमजोर नजर आ रहा है? हम लोग का हर जगह हर क्षेत्र में हम लोग का पकड़ मजबूत है और आगे क्या है कि आगे भी बढ़ रहा है और हर जगह से, और जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ पर भी हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव से पहले जयराम महतो आपके क्षेत्र में फिर से आने वाले हैं क्या? एकदम बस 9 या 10 को 9 और 10 तारीख को हम लोग यहाँ उनका प्रोग्राम है। जगह जगह पंचायत में उनका आगमन हो रहा है, उसका शेड्यूल बनाया गया है, उसको बाद में निकाला जाएगा। उस शेड्यूल को मतलब डिजिटल माध्यम से आदमी को प्रचार किया जाएगा। ये देख रहे हैं कि ये लोग हैं रामगढ़ से जो आए हैं, गोमिया विधानसभा का प्रभारी बनाया जाए। बाकी इन लोग सेंट्रल कमेटी मेंबर के लोग हैं। इन लोगों के आज ऑफलाइन चर्चा गुफ्तगू कर रहे थे पेटरवार में और इन लोग चर्चा किए कि जयराम महतो कसमार, पेटरवार, गोमिया जो आएंगे आप 4 और 3 मतलब कि गोमिया में 3 दिन का, बाकी पेटरवार कसमार में 2-2 दिन का, यानी कि 4-3 7 दिन का इस गोमिया विधानसभा में उनका दौरा रहेगा। पंचायत डोर टू डोर घूमेंगे। उस पे इन लोगों की चर्चा ये है कि कहाँ पंचायत में कौन लीड करेगा, कौन पंचायत के कौन प्रतिनिधित्व करेगा। जयराम महतो को गांव-गांव, बूढ़ा-बूढ़ी से सबसे मिलाकर किस तरह से जयराम महतो के हाथों को मजबूत किया जाए, इन लोगों ने अंदर खाने से काम करना शुरू कर दिए। आज इन लोगों से रूबरू करवाए, कैसा लगा इनका कहना। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।